तो आप ये छोटे छोटे टुकड़े करके हमने काट लिया इसको। ये चमचा मैं इसमें हिलाता रहूँगा क्योंकि चमचे का काम है चमचागिरी। चमचे सियासी भी होते हैं, हुकूमती चमचे भी होते हैं, बहुत सारे चमचे होते हैं, उन सब का काम होता है चमचागिरी। तो जो ओरिजिनल चमचा है वो चमचागिरी क्यों नहीं करेगा भाई, इसलिए चम्मच से चमचागिरी किया करें और हिलाते रहें ताकि ये ख़राब ना हो, नीचे से जल ना जाए। टिल्ली तू इधर आ जा मेरी छोटी, ये एक टिल्लो मिटिल्लो की छोटी बहन है और ये बहुत शरारती बच्ची हो गई है और ये भी बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है। ये हमें व्लॉग नहीं बनाने दे रही, कभी उधर जा रही है कभी इधर घूमती जा रही है। ये तैयार हैं कि अब्बू जब घी निकालेंगे तो हम भी पराठा बना के खाएंगे। और ये देखो मेरी सबसे ज़्यादा जो छोटा मार्केट में जो मेरा सबसे छोटा वर्जन है वो ये पिटकिल्ली है, छोटी सी टिटकिल्लो है। ये है टिल्लो मिटिल्लो की छोटी बहन है और ये मोबाइल पकड़ने के चक्कर में है और इसको पता नहीं है कि अब्बू अभी व्लॉग बना रहे हैं। अब्बू आपको मोबाइल बिल्कुल भी नहीं पकड़ाएंगे। क्यों भाई, है भाई, सही है। हाँ, अब्बू आपको घी चर्बी का निकाल के उसका पराठा खिलाएंगे इंशाल्लाह। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरीद 2026 हमारे दोस्त ने ऊँट की कुर्बानी की है और उनसे मैंने कहा था कि चर्बी को आपने फेंकना नहीं है, मेरे पास भेज देनी है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये चर्बी है और मैं इससे निकालूँगा इंशाअल्लाह घी और मेरे सुबह के पराठे बनेंगे इंशाअल्लाह उस घी से। तो मैंने कहा इस दफ़ा, मैं पहले भी कर चुका हूँ ये हरकत, और मैंने कहा इस दफ़ा मैं व्लॉग बनाऊँ ताकि लोगों को कुकिंग ऑयल से हटें और क़ुरबानी के जो जानवर होते हैं ना उनकी चर्बी का घी निकालना सीखें और फिर वो खाया करें। बेहतरीन घी बनता है, सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद, हज़म भी जल्दी होता है और उसके वो नुकसानात नहीं है जो आजकल कुकिंग ऑयल के नुकसानात हैं। तो हमारे दोस्त हैं रोहेल भाई, वो ऊँट करते हैं, तो सारी चर्बी उन्होंने भेज दी माशाल्लाह माशाल्लाह। उनका मैंने शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा जिंदाबाद। और इसको मैं आज ही आई है, आज ज़ोहर के बाद ये ऊँट हलाल हुआ है और जुम्मे का दिन है। आज उन्होंने मुझे भेजी है, मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। मगरिब के बाद मैंने कहा थोड़ा टाइम निकाल के इस पर मैं काम करूँगा। तो हम इसका निकालते हैं घी। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने ना बनी इसराइल पे उनके गुनाहों की वजह से जानवर की चर्बी हराम कर दी थी। इससे पता चलता है कि चर्बी में कोई ख़ास बात है जो गुनाहों की सज़ा में हराम की जा रही है, और हम लोगों ने अपने ऊपर चर्बी को खुद से हराम कर लिया है और कुकिंग ऑयल पे आ गए हम। तो जब से मुझे ये बात पता चली, अच्छा मैं बयान में भी एक मैंने वाक़या सुना है, ये ज़रा ये देखें आप, ऊँट की कोहान की चर्बी है, ये अभी काटी है हमने और ये सारी रखी हुई, अभी मैं काटूंगा। रोहेल भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरा ख्याल किया, अपने ऊँट के कोहान की सारी चर्बी मुझे दे दी, और वरना ये साबुन बनाने के काम आती हैं। ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी टूटी फूटी समझ दी है कि जिस चीज़ को कुरान ने इतनी नेमत के तौर पे बयान किया हो, हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं फेंकें नहीं। तो मैं पहले भी ऊँट की चर्बी का घी बना के इस्तेमाल कर चुका हूँ, पूरा ख़त्म कर चुका हूँ पिछली बकरीद में। तो इस दफ़ा जब मैंने तो ऊँट किया नहीं, इस दफ़ा हमारे दोस्त ने किया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, सारी चर्बी मेरे पास भेज दी उन्होंने, ठीक है ना। तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं व्लॉग भी बनाऊंगा ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और वो चर्बी को फेंके नहीं। मैंने बयान में एक वाक़या सुनाया है अपने बयान में, आपने मेरे बयान में सुना होगा, 15-20 साल पुरानी बात है। कुछ बहुत बेचारे गरीब लोग थे, मैं जब उनके घर गया तो मैंने उनके बच्चों की सेहतें देखी, लाल टमाटर और बड़े माशाल्लाह सेहतमंद। मैंने कहा इन बेचारों के पास खाने को कुछ है नहीं, सेहतें इनकी बड़ी, चेहरे बड़े चमक रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि उनकी वालदा से पूछा आप लोग क्या खाते हैं? कहते हैं बेटा हम तो कुछ नहीं खाते, बकरीद में जो इधर उधर से चर्बी जमा होती है, हमारे पास तो कुकिंग ऑयल ख़रीदने के पैसे ही नहीं है। पिटकिल्ली तू इधर आ जा मेरी छोटी, ये एक टिल्लो मिटिल्लो की छोटी बहन है और ये बहुत शरारती बच्ची हो गई है और ये भी बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है। ये हमें व्लॉग नहीं बनाने दे रही, कभी उधर जा रही है कभी इधर घूमती जा रही है। पिटकिल्ली तू इधर आ जा, आ जाओ हादिया, इसको संभालो, पिटकिल्ली को, अपनी छोटी बहन को संभालो, इधर आ जा। अच्छा खैर, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपके यहाँ आप लोग खाते क्या हैं? बेचारे जी बेटा हम तो गरीब लोग हैं, क्या खाएं, हमें तो कुकिंग ऑयल ख़रीदने के हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि जो बकरीद में घरों से चर्बियाँ जमा करते हैं उसी को पिघला के घी बनाते हैं, वही रोटी से फिर सारा साल खाते हैं।
मैंने कहा यार उस घी से इनके चेहरों पे इतनी रौनकें और बच्चे ऐसे लंबे लंबे माशाल्लाह मुस्टंडे। तो फिर मैंने थोड़ी इस पे रिसर्च की, तो फिर जब हमने तफसीर पढ़ी कि अल्लाह ताला ने गुनहगारों पे चर्बी को हराम किया था, मैंने कहा यार अल्लाह ने गुनहगारों पे चर्बी हराम कर दी और हम कंपनियों के बहकावे में आके खुद अपने ऊपर चर्बी को हमने हराम किया हुआ है, यानी प्रैक्टिकली अमली तौर पर। तो उस वक्त फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि यार कुछ है इस चर्बी में जो। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा एक दफ़ा मैंने तजर्बा किया, मैंने चर्बी को पकाया, वो सारी जल गई। फिर मैं यूट्यूब पे देखा, उन्होंने बताया, एक डॉक्टर साहब हैं वो बड़े चर्बी के आजकल फ़ज़ाइल बता रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई इसको पकाने का तरीका ये है कि चर्बी से घी निकालने का तरीका ये है कि जैसे जैसे घी निकलता जाए आप निकालते जाएं उसको, ताकि ज़्यादा जलाएं नहीं। आप बाकी जो डॉक्टर्स जिनको रिसर्च है इसके बारे में, आप बाकी तफसीलात उनसे पूछ लें। हर डॉक्टर को हर चीज़ की खूब समझ लें, रिसर्च होती नहीं है, तो वो आपको बताएंगे इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। और देखें हर फ़ायदेमंद चीज़ नुकसान भी देती है अगर आप उस एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। अब एक आदमी सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता है, ठिश पिश कंप्यूटर के सब बटन दबाता रहता है, कोई हार्ड वर्किंग है ही नहीं, वो तो मेरे भाई कुछ भी खाएगा मरेगा। तो इसलिए चर्बी वर्बी ये सब चीज़ें खाएं आप, घी के बजाय ये चीज़ें इस्तेमाल किया करें, अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं ये। मैं बार बार बयानात में बताता हूँ कि दुम्बा जो है सारी ज़िंदगी इतना बोझ चक्की वाला दुम्बा चर्बी का उठा के अपने ऊपर घूमता है कि जब मैं पकूँगा तो इसी चर्बी में पकाना, बाहर से ऑयल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, उसी चर्बी को उठा के सबसे पहले फेंकते हैं, हालांकि सारी ज़िंदगी उसने वो चर्बी का बोझ उठाया होता है मेरे और आपके लिए। तो ऑर्गेनिक चीज़ों पे आना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक देख लें कैसी बेहतरीन थी। जौ की रोटी आप खाया करते थे और सहाबा ने भी ऊँट का गोश्त भी खाया है, ऊँट की चर्बी भी इस्तेमाल की है। अरब शायरों में हमें ऊँट की चर्बी की भी शायरी मिलती है कि हाँ वो कैसे यानी चर्बी को शौक़ से खाया करते थे। तो मैं अब इंशाल्लाह घी बनाऊंगा। मेरा मकसद मकसद सिर्फ व्लॉगिंग बराए व्लॉगिंग नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ वो चीज़ें आपको बताऊँ जिसमें आपका फ़ायदा हो, तो आपको मोटिवेशन मिले। आइंदा जब आप जानवर कुर्बान किया करें तो चर्बी को फेंका ना करें। कुछ चर्बी ऐसी होती है जो खाने की नहीं होती, वो फेंक दें, लेकिन जो खाने की चर्बी है वो आपको डॉक्टर बता देंगे कौन सा हिस्सा खाने का है, कौन सा फेंकने का है। वो डॉक्टरों से आप ज़्यादा बेहतर हकीमों से पूछ लें, डॉक्टरों को अगर नहीं पता। तो इस तरह घी इसका बना के रोटी के साथ खाया करें, मज़ा ना आए पैसे वापस। उसमें कोई हीक नहीं होती, दुम्बे की चर्बी में कोई हीक नहीं होती, बहुत मज़े की होती है। और बच्चों को जब आप पहली दफ़ा खिलाएंगे ना, उनको बताएं नहीं कि ये चर्बी है, वरना बच्चे नाक मुंह बहुत चढ़ाते हैं। उनको बता दें ये मैंने दुकान से कुकिंग ऑयल ख़रीदा है, बच्चे शौक़ से खाएंगे, आखिर में बताया कि बेटा ये चर्बी है, वरना वो कहेंगे अम्मी स्मेल आ रही है। कि बच्चे भी आपको पता है ना, विलायती यानी ऑर्गेनिक बच्चे भी नहीं है मार्केट में। तो हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपकी मेहनत नहीं है, भागना दौड़ना नहीं है, फिर चर्बी क्या हर चीज़ ही नुकसान देगी, फिर नुकसान दे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये इतना तो मैंने काट लिया है, ये कटती बड़े आराम से, बड़ा मज़ा आता है इसको काटने में। देखो आप, ये छोटे छोटे टुकड़े करके हमने काट लिया इसको। ये आप देख सकते हैं सारी, ये मैं इंशाल्लाह भी पूरी काट दूंगा ये। और ये बच्चे हमारे पिटकिल्ले छोटे छोटे बैठे हुए हैं ये सारा मंजर देखने के लिए, और ये तैयार हैं कि अब्बू जब घी निकालेंगे तो हम भी पराठा बना के खाएंगे। और ये देखो मेरी सबसे ज़्यादा जो छोटा मार्केट में जो मेरा सबसे छोटा वर्जन है वो ये पिटकिल्ली है, छोटी सी टिटकिल्लो है। ये है टिल्लो में टिल्लो की छोटी बहन है, और ये मोबाइल पकड़ने के चक्कर में है, और इसको पता नहीं है कि अब्बू अभी व्लॉग बना रहे हैं। अब्बू आपको मोबाइल बिल्कुल भी नहीं पकड़ाएंगे। क्यों भाई, है भाई, सही है। हाँ, अब्बू आपको घी चर्बी का निकाल के उसका पराठा खिलाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि आप मोटे ताज़े हो जाओ। सही है ना, सही है, और आप लोग भारी भरकम हो जाओ, ठीक है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इस चर्बी में, ये आप डॉक्टरों से पूछें। देसी घी से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो देसी घी बहुत अच्छा है, लेकिन देसी घी से भी ज़्यादा अच्छी होती है चर्बी का जो आप घी निकालते हैं, और ख़ास तौर पे ऊँट की चर्बी और दुम्बे की चर्बी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखो, मैंने कोशिश करता हूँ बच्चों को ऑर्गेनिक चीज़ों का आदी बनाऊँ। अब ये इतनी छोटी सी मार्केट में टिटकिल्ली, छोटी सी पिचकिल्ली जिसका नाम मैंने रखा हुआ है, और इतने शौक़ से माशाल्लाह ये चर्बी खा रही है। अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो मेरी कोशिश यही है बच्चों को ऑर्गेनिक खिलाऊँ। हड्डी से चर्बी निकाल के खा रही है माशाल्लाह, है भाई। तो
क्या भाई? हाँ भाई, सही है, मज़ा आ रहा है। हाँ, मैंने बयान में वाक़या सुना ना, पठानों के बच्चों को हमने देखा ऐसे हड्डी से चर्बी नोच के खाते हैं, तो हमने भी अपने बच्चों को आदी बनाया है। शाबाश शाबाश, तवज्जो भी नहीं है इसकी मेरी तरफ, अब्बू को भी याद नहीं कर रही है, अपने माशाल्लाह खाने में लगी हुई, अल्लाह नज़र से हिफाजत फरमाए। चलो हाँ भाई, कर लो, चिल्लो मिटिल्लो, चिल्लो मिटिल्लो ने भी माशाल्लाह खूब चर्बी खाती है माशाल्लाह। ये चिल्लो मिटिल्लो का भाई है, ये भी खाता है माशाल्लाह। तो हमारे ये घी का प्रोसेस अभी चल रहा है, ये पूरी कटी नहीं है, मैंने काफ़ी काट दिया, थोड़ा सा रह गया है। उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे हल्की आंच पे, और जैसे जैसे घी निकलता जाएगा मैं उसको फ़ौरन अलग करता जाऊंगा। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं साले। जिस घर में बच्चे नहीं हैं, बिल्कुल बेरौनक घर हैं, फैमिली प्लानिंग वालों ने हमें बहुत उल्लू बनाया है। 2 बच्चे ही अच्छे कह कह के, बच्चे बहन भाइयों के साथ जितना खेलते हैं ना, किसी चीज़ के अलावा इससे इतना एंजॉय नहीं करते। ये सब आपस में खेलते हैं सारे बच्चे मेरे माशाल्लाह। मैं लोगों से कहता हूँ कि बच्चे नहीं हैं तो ज़िंदगी नहीं है। अब ये देखो, हड्डी में से उस सुराख में झांकने की कोशिश कर रहा था, दे दो इसको, झांकेगा। ये हड्डी में इस सुराख से उस सुराख में झांक रहा है, झांको झांको। तो आपस में खेलते हैं बच्चे माशाल्लाह, बातें करते हैं, ज़िंदगी की रौनकें बच्चों से हैं। अच्छा जी, ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी चर्बी काट दी है। अब मसला ये है कि ये 2 देगचियाँ मैंने रखनी थी ताकि एक ही टाइम पे पूरी चर्बी में पका लेता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हुकूमत सिंध को जज़ाए खैर दे, गैस ही चली गई है। तो अब हम सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे, और सिलेंडर पे एक चूल्हा है, लिहाजा मजबूरी में मैं थोड़ी चर्बी से भी घी निकालूंगा, बाकी कल निकालूंगा, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल इस घर में एक ही चूल्हा है। और गैस अल्हम्दुलिल्लाह आप भी चेक कर सकते हैं, सिर्फ बैटरी की आवाज़ आ रही है आपको, चूल्हे की में गैस ख़त्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास सुई गैस अपनी ज़ाती है, इंपोर्ट नहीं कर रहा। ज़ाती वसाइल में हमारा ये हाल है, अगर हम इंपोर्ट कर रहे होते तो क्या हाल होता हमारा। खैर, ये हुकूमत की बातें हुकूमत जाने। बहरहाल माशाल्लाह अल्लाह नज़र से बचाए। ऊँट की चर्बी बहुत सफ़ेद होती है, मक्खन की तरह होती है, ज़रा भी इसमें स्मेल नहीं होती, और बहुत मज़े से घी, ये देखें कैसे मक्खन जैसे टुकड़े निकले हैं इसके, और कैसी ज़बरदस्त माशाल्लाह आप देख रहे हैं। तो ऊँट के कोहान की चर्बी बहुत मज़े की होती है, और मिनरल से भरी हुई होती है, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक बहुत वाफर मकदार में होता है। अच्छा जी, अब हम चूल्हा जला के इसको इंशाल्लाह थोड़ी मकदार में अभी निकालूंगा, बाकी कल में इंशाल्लाह जब ये दोनों चूल्हे हमारे जलना शुरू हो जाएंगे। है कि बड़ी देगची भी नहीं है स्टील की, ज़्यादा बड़ी देगची पता नहीं किधर गायब हो गई है, तो मजबूरन छोटी देगची में, और गैस ख़त्म, तो जिसकी वजह से सिलेंडर की गैस में बना रहा हूँ मैं। तो जितनी आँच बन जाती है उतनी आँच बना लूँगा, बाकी कल। आपने बहुत हल्की आँच पे बनाना है इसको, और ये अल्लाह का पहले से फजल है कि सिलेंडर में गैस कम है, आँच वैसे ही हल्की है। तो कल उम्मीद है सुई गैस आ जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाअल्लाह फिर हम बाकी भी बना लेंगे। अभी फ़िलहाल इतनी, बाकी मैं फ्रीज़र में रख दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। अच्छा जी, बहुत हल्की आंच पे इसको करना है, जैसे जैसे घी निकलेगा हम इसको निकालते चले जाएंगे। एक बात का ख्याल करें, ये काम आपने सिल्वर के बर्तन में नहीं करना, या तो स्टेनलेस स्टील या स्टील के बर्तन में होगा। दूसरी बात ये कि ये चर्बी जब ऑयल निकलेगा, ये ऑयल आपने प्लास्टिक के बर्तन में नहीं डालना है किसी कीमत पे, और सिल्वर के बर्तन में भी नहीं डालना है, या तो कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में।
ये मैंने एग्जॉस्ट फैन जानकर बंद किया है, इस पर ढक्कन ढक दिया है और आप आंच देख सकते हैं बहुत हल्की कर दी है। और ये हमारे घर का चूँकि पंखा चल रहा है इसलिए पंखा भी मैं बंद कर रहा हूँ। बहुत हल्की आंच कर दी है, बल्कि ये भी मुझे थोड़ी तेज़ लग रही है, ये और हल्की करूँगा मैं। और हमने इसको कर दिया बंद और सारे पंखे इधर के बंद, ताकि जब मैं ये ढक्कन खोलूँगा तो एग्जॉस्ट चला दूँगा ताकि ये जो इसका धुआं है ये बाहर जाए। क्योंकि ये हमारा जी माल तैयार हो रहा है, ये हमने रख दिया ऊपर। हाँ जी, ये थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू हो गया है। इसको पलट रहा हूँ मैं, इसको हिलाना पड़ेगा चमचे से वरना ये जल जाएगी नीचे सारा। टिल्लो तुम पिटकिल्ली थोड़ी सी दूर हो जाओ, वहाँ चले जाओ पिटकिल्ली, छोटी सी लेडीज। ये वहाँ देखो क्या हो रहा है। ये मिक्स करते रहें आप इसको। ये टुकड़े बड़े बड़े हैं, जितने ज़्यादा छोटे हों उतना अच्छा है। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े होते तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा निकल आता। अभी भी तोड़ सकते हैं इसको, कचुम्बड़ बना सकते हैं यहीं पे। बहुत आराम से टूट रहा है ये। इसको हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है बस। ये मैं बार बार ना ढक्कन खोल के इसको हिला रहा हूँ ताकि ये नीचे लग के जल ना जाए। अच्छा, ये मुझसे गलती हुई है जो आपने नहीं करनी है। इसके टुकड़े जितने छोटे करेंगे ना, चर्बी के टुकड़े, उतना जल्दी अच्छा घी निकलेगा, वरना इसके जलने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो टुकड़े छोटे छोटे करने आपने। अब मैंने बड़े बड़े टुकड़े कर दिए इसके, ये नीचे लगने नहीं दे रहा मैं इसको। ये देखें सारा बेहतरीन घी निकल रहा है, ये ख़ानदानी। इसमें आप कोई खुशबू भी डाल सकते हैं अपनी पसंद की, इलायची भी डाल सकते हैं। और इसमें हीक बिल्कुल नहीं होती, लेकिन पकाते हुए हीक आएगी तो आपने, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसके उनका मसला फिर ये होता है कि एक दफ़ा हीक आ जाए तो फिर वो खाया नहीं जाता उनसे। तो इसलिए पकाते हुए आप अपनी नाक को इससे दूर रखें। जब ये पक जाएगा ना ये घी, इसमें हीक बिल्कुल नहीं होती, पता ही नहीं चलता कि ये चर्बी है। अलबत्ता पकाते हुए धुएं में एक हीक आती है, तो बाज़ दफ़ा वो लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, तो फिर खा नहीं सकते वो। तो वो फिर मुंह पे लपेट के, कपड़ा लपेट के बनाएं, ये पकाएं। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ा ना आए पैसे वापस से। या क्या मज़ा आ रहा है यार। ज़रा भी नमी नहीं होनी चाहिए बर्तन में, ज़रा भी गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 1-1.5 साल तक आराम से महफूज चलता है बग़ैर फ्रिज के। फ्रिज में रखे तो और अच्छा है, लेकिन अगर ज़रा सी भी नमी चली गई इसमें, पानी का एक टिपका भी चला गया तो ख़राब हो सकता है ये माशाल्लाह घी निकल रहा है, खालिस और ताज़ा घी। मज़ा ना आए पैसे वापस। इसको मैं आखिर में छानूंगा भी। देख रहे हैं आप माशाल्लाह, देखो भाई, ये देखो बेहतरीन। आखिर में छानेंगे हम इसको। दोबारा करना पड़ेगा इसको, पहले खुश्क तो कर लें। बंद करो। हाँ जी, ये जो है आपने क्या करना है, अब देखें ये भी माशाल्लाह काफ़ी हो गया। तो जलने नहीं देना बस इसको।
तो अच्छा, मैंने कहा था इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, छानना बहुत मुश्किल है। ये नीचे सारा कचरा खुद ही बैठ जाएगा गरम गरम में। पहले आपने छोटे प्याले में निकालना है और फिर इसको किसी बड़े प्याले में आराम से ऊपर ऊपर का घी निकाल लेना है, नीचे बैठ जाएगा कचरा। और फिर आप चाहें तो उसको आखिर में छान लें, लेकिन ये कचरा इसी तरह नीचे बैठ जाएगा इसका। ये हो गया, ठीक है। हम बाकी निकाल लेते हैं। आगे अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर मैं ये टुकड़े बहुत छोटे छोटे करता ना, ये और अच्छा निकलता। आंच मैंने और आहिस्ता कर दी है। ऐसा करते हैं, एक ही दफ़ा इसमें सारा निकाल लेता हूँ, नीचे बैठ जाएगा तो खुद ही यहीं से फिर मैं निकाल लूँगा। तो बजाय इसके कि इसके साथ हम खेलते रहें, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के, नारे तकबीर लगा के, या अल्लाह मदद, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। कोई बात नहीं, जो गिर जाएगा बोटियाँ निकाल लेंगे। गरम बहुत है ये। थोड़ा सा घी रहने दें ताकि ये जले नहीं। ये हो गया जी। हमने क्या किया, ये निकाल दिया। ये आखिर में ना सारा कचरा नीचे बैठ जाएगा। ये कचरा भी कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पेट में चला गया तो कुछ हो जाएगा। ये चर्बी का है, लेकिन हमें चाहिए बिल्कुल छनछनाता हुआ बेहतरीन तेल। ये जब सूखेगा ना बिल्कुल वाइट हो जाएगा। हाँ जी, ये 3-4 दफ़ा मैंने इसमें से घी निकाला है। और देखें, ये घी जैसे जैसे ठंडा होगा ना, कचरा खुद ब खुद नीचे बैठेगा। आपने फिर ऊपर से साफ़ घी निकाल देना है। ये देखो भाई, हाँ, थोड़ा थोड़ा जब आप घी निकाल के इसमें डालें तो थोड़ा सा घी अंदर रहने दें ताकि ये चर्बी उसमें मज़ीद पिघले और चर्बी को यहाँ से नीचे लगने नहीं देना अपने देगची के साथ। जिंदाबाद। अब मैं ये भी निकाल लेता हूँ। गलती मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े चर्बी के बनाने चाहिए थे, तो उससे ये इतने बड़े बड़े टुकड़े जो है ना, ये ज़ाया नहीं होते। तो और टाइम बहुत कम लगता और बहुत जल्दी घी निकल आता और ज़ाया बहुत कम होती। जितने छोटे टुकड़े बनाएं बिल्कुल बारीक बारीक, उतना ज़्यादा अच्छा है। बच्चे बिल्कुल 150 किलोमीटर दूर रहेंगे इससे, क्योंकि बहुत तेज़ घी है। उधर जाओ, शाबाश, पीछे वहाँ जाओ, जाओ, शाबाश। बच्चों का काम नहीं है। ये देखा जी, देख लो आप, ये माशाल्लाह, ये 4-5वीं दफ़ा में मैं निकाल रहा हूँ। निकालते ही मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा घी इसमें छोड़ रहा हूँ। छोड़ना इसलिए पड़ता है ताकि ये चर्बी चिपके नहीं गोश्त के साथ। पीछे पीछे बच्चे 150 किलोमीटर दूर मुद्दत मुसाफत पे। ये होगा, ये ठंडा होके ना ये सफ़ेद हो जाएगा, सारा कचरा नीचे बैठ जाएगा इसमें। क्या ज़बरदस्त घी निकल रहा है यार, खालिस मिनरल से भरा हुआ। एक टॉवेल या कपड़ा आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि चर्बी से आपके हाथ जो है ना बार बार चिकने हो रहे होंगे। और ये जो प्लेट रखी हुई है ना, प्लेट, ये सपोर्ट देने के लिए चूल्हे को, चूल्हा दाएं बाएं खिसक रहा है इसलिए।
क्या हुआ साले? है भाई, दूर रहना, दूर, 150 किलोमीटर दूर। ठीक है, टिल्लो में टिल्लो हैं। अवश अच्छा भाई, ये जो चर्बी है ना, ये जैसे जल जल के ऐसी हो रही है, इसमें इस मौके पे आप थोड़ा नमक मिर्च डाल के ये खा भी सकते हैं। बहुत टेस्टी होती है। आपने देखा होगा सोहराब गोट में या आसिफ स्क्वायर पे या जो हाईवे पे शनवारी वगैरह होटल बने हुए हैं, उनमें नमकीन गोश्त के साथ ये चर्बी खाई जाती है। बहुत मज़े की होती है। ये ऑयल है और बड़ा मज़े की चीज़ है। 5-6 बोटियों के साथ एक ये चर्बी, और ये आप सालन में डाल दें तो उसमें जायका भी बहुत अच्छा आ जाता है। मैंने देगची में से एक निकाली है। ये मैं 7-8 बार कम से कम तेल निकाल चुका हूँ और फिर माशाल्लाह तैयार हो जाता है। देख रहे हैं आप। थोड़ा थोड़ा निकालते रहें ताकि ये घी जले नहीं। फिर निकालूंगा मैं इसको। जब तक ये बोटियां काली नहीं हो जाती मैंने घी निकालते रहना है। थोड़ा 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 सा अंदर छोड़ते रहना है ताकि उसमें ये जलती रहे। ये और तैयार है घी माशाल्लाह। ये 7-8 दफ़ा मैं निकाल चुका हूँ। हर दफ़ा की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन जैसे जैसे घी बनता जाए निकालते जाएं ताकि जले नहीं। थोड़ा सा घी हमने छोड़ दिया अंदर ताकि पकता रहे। ये जब ठंडा हो गया था ना, मैंने छन्नी से छाना है। ठंडा हो जाए तो आप छान भी सकते हैं, वैसे कचरा सारा नीचे बैठ जाता है। अपनी तसल्ली के लिए आप छान भी सकते हैं, क्योंकि इतना तेज़ गर्म में डालूंगा ना छन्नी में तो अच्छा नहीं है। और छन्नी भी लोहे की लें या स्टील की। प्लास्टिक की छन्नी नहीं लेनी, सारी पेल जाएगी एकदम से। दस 15 मरतबा मैं तेल निकाल चुका हूँ इसमें से थोड़ा थोड़ा। अब ये बहुत थोड़ा रह गया है इधर, तो ये बहुत थोड़ा रह गया है ना। कई बार निकाल चुका हूँ। ये जब तक काली नहीं हो जाती निकालते रहें। और आखिर में क्या करना है, फिर मैं ये चर्बी के थोड़े छोटे टुकड़े करके, बिल्कुल छोटे छोटे करें, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, सारा दिन यही काम करता रहूँगा मैं। तो इसके आपने इतने छोटे टुकड़े कर लिए काफ़ी है। तो आप जितने ज़्यादा छोटे टुकड़े करेंगे जल्दी और अच्छा घी निकलेगा उससे। अब हमने क्या करना है, इसको किनारे पे लगाया, ये डाला इसमें और थोड़ा सा घी रहने दिया ताकि नई बोटियां हम इसमें डाल दें, क्योंकि अब ये काली होना शुरू हो गई हैं। एक ट्राई और कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं फिर ये करूँगा कि ये जो थोड़ा सा घी रह गया है ना, थोड़ा सा घी ये भी निकालूंगा। थोड़ा सा जो अभी इसमें और निकलेगा घी निकाल के ये बोटियाँ फेंक दूंगा मैं, और फिर इंशाल्लाह ये जो नई चर्बी है ये इसमें डाल दूंगा। वजह उसकी ये है कि ये जो फ्रेश चर्बी है ना, इसका मैं घी निकालना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता ये फ्रीज़र में जाए और फिर कल मैं ये काम दोबारा करूँ। एक ही दफ़ा में निपटाओ भाई, क्योंकि ये आज ही जानवर ज़बा हुआ है और आज ही ये चर्बी, ये पाकोला मैं नहीं पीता बिल्कुल, ये जहन में रखना। मैं इन चीज़ों से कोसों दूर हूँ। अच्छा, तो ये मैं अब दोबारा थोड़ा सा छोटे टुकड़े कर रहा हूँ इसके और डाल दूँगा इसमें, ताकि ये फ्रेश चर्बी से निकाल दूँ मैं जितना। फ्रीज़र की चीज़ें में मज़ा नहीं है। ये जनाब हमने इसको निकाल लिया और मज़ीद इसमें डाल दी है, क्योंकि मेरे पास कल टाइम नहीं होगा। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, एक ही दफ़ा में कर लो। और ख़ास तौर पे ये चर्बी सुबह तक पता नहीं फ्रेश रहे ना रहे, गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये जो बच गया था मैंने निकाल दिया इसमें, जिससे हमने घी निकाल दिया है। पहले ये भी इतनी थी
आपको पता है ये भी पहले इतनी थी, ये सुकड़ के इतनी हो गई है, ये इसका घी निकला है, ये भी सुकड़ के छोटी हो जाएगी। और इतना ही और रखा हुआ है, वो भी अभी डाल दूंगा मैं इसमें, थोड़ा सा ये हो जाए तो एक ही दफ़ा में काम करो, अब कौन बार बार निपटाता रहेगा। ये मैंने दोनों देगचियाँ खाली कर दी हैं और इसमें सारी चर्बी ठोस दी है। थोड़ी सी जब गर्म हुई तो थोड़ी पिघल के नीचे बैठी, ऊपर डाल दी, सारा एक ही दफ़ा में हो जाए, बस काम निमटे। जी चलो आप देखते हैं इसका क्या हाल है। बहुत टाइम लेगा ये, लेकिन हमारा काम है चमचा हिलाते रहना और चम्मच का काम है चमचागिरी करते रहना। चमचे हर तरह के होते हैं, सियासी चमचे भी होते हैं, हुकूमती चमचे भी होते हैं, और भी बहुत से चमचे होते हैं, लेकिन चमचे का काम है चमचागिरी। चमचा वो काम कभी भी नहीं छोड़ता, अगर वो छोड़ दे तो वो चमचा चमचा नहीं कहलाएगा। इसको हिलाते रहें ताकि ये नीचे से जले नहीं। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, मैंने क्या किया है, ये जो घी था मैंने इधर लग दिया, हमने चमचा हटाया है। ये क्या हो गया, आग बुझ गई है क्या? नहीं नहीं जल रही है। तो ये जो है, ये चमचा मैं इसमें हिलाता रहूँगा, क्योंकि चमचे का काम है चमचागिरी। चमचे सियासी भी होते हैं, हुकूमती चमचे भी होते हैं, बहुत सारे चमचे होते हैं, उन सब का काम होता है चमचागिरी। तो जो ओरिजिनल चमचा है वो चमचागिरी क्यों नहीं करेगा भाई, इसलिए चम्मच से चमचागिरी किया करें और हिलाते रहें ताकि ये ख़राब ना हो, नीचे से जल ना जाए। और इसमें भी घी निकलना शुरू हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें चर्बी डाल दी जो बची हुई थी। मैं नहीं चाह रहा था सुबह फ्रिज में सुबह इंतज़ार करूं और फिर इसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया कि काम निपटाओ। तो जितना भी डाल दें थोड़ी देर में पिघल के ये सब पूरे बर्तन में समा जाती है। ये देखो ये घी निकलना शुरू हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें से भी। अच्छा पुराने घी का जो भी मैंने निकाला था आपके सामने, उसका मैंने क्या किया ज़रा बताता हूँ आपको। ये मैंने रख दिया जी पंखे के नीचे, ताकि थोड़ा ठंडा हो और इसका जो कचरा है नीचे बैठ जाए। तो फिर मैं इसको छान लूँगा लोहे की छलनी में, साफ़ सुथरा घी निकल आएगा। देख रहे हैं आप, ये जो थोड़ी बहुत चर्बी के ज़र्रात हैं ये नीचे बैठ गए हैं और ऊपर खालिस तेल निकल आएगा। और इस तेल को छान के मैं इसमें डाल दूँगा। सल्लू अलल हबीब। मैं इसको छान रहा हूँ, बच्चों को मैंने कमरे के अंदर बंद कर दिया है, क्योंकि बच्चा कोई भी आ गया, गर्म घी है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो सकता है। तो ऐसे कामों से पहले बच्चों को कमरा में बंद करके कुंडी लगा दी, बाहर ही ना आ सकें। फिर क्या, ये हो गया जी। हाँ भैया, आहा हा माशाल्लाह, क्या सफ़ेद खालिस घी, अल्लाह नज़र से बचाए। और दोबारा बता दूं, ऊँट की चर्बी का, ऊँट के कोहान की चर्बी है। ऊँट जो है ये सहराई जानवर है, सहरा में इसको हमेशा खुराक नहीं मिलती, तो ये जितनी खुराक है ये अपने कोहान में चर्बी की शक्ल में महफूज करता है, ताकि जब इसको खुराक ना मिले तो चर्बी इस्तेमाल करे। तो इसकी चर्बी में अल्लाह ने सारे मिनरल्स रख दिए हैं ताकि भूखा रह के उसको किसी किस्म की कमज़ोरी ना हो। इससे पता चलता है ऊँट की चर्बी में हर तरह के मिनरल्स हैं जो ऊँट को सहरा में लंबी लंबी वॉक के लिए और कई कई दिनों के सफ़र में उसकी मदद करते हैं। ये बस ये छोड़ दिया मैंने। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिखाओ इधर, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास जो घी निकला है, ये देखो क्या सुनहरी कलर का घी है, बेहतरीन, जिंदाबाद। ये हमने यहाँ रख दिया, आप और करीब से देख सकते हैं। ये फिर भी अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो मैं पैसे वापस नहीं करूँगा, क्योंकि ये फिर आपके अंदर फॉल्ट है कोई। घी आ गया इसके ऊपर।
ये भी काफ़ी माशाल्लाह घी निकलना शुरू हो गया इसमें से। और ये बोटियाँ अभी सुकड़ती जाएंगी, चर्बी की बोटियाँ, और घी निकलता जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा और निकलने दो। इसको भी हम इसी में निकाल देंगे, फिर ठंडा करके छानेंगे और बिस्मिल्लाह करेंगे। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त काम हो गया है। आहा, इतना अच्छा घी निकल रहा है इससे। इसको बस हिलाते रहना है आपने ताकि नीचे लगे नहीं। ये सारा मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा रहने दूंगा ताकि ज़्यादा जले नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कचरा खुद ही बैठ जाएगा नीचे, फिर हम छान लेंगे आखिर में, थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा। अच्छा, जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा रहे ना, घी जो आपने छान के रखा है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इसको शीशे के जार में रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा शीशा चटक जाता है तेज़ गर्म तेल से। तो शीशे के जार में रखें और इसको ठंडा करें शीशे के जार में ही, पंखे के नीचे। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर आप इसको सेव करके रख दें। अभी और निकलेगा, पूरा डूब जाएगा ये घी में। ये जी मैंने माशाल्लाह और घी निकाल लिया है, और अभी और भी निकल रहा है, हांडी में है, पक रही है वो। लेकिन ये देखें आप, क्या प्योर घी निकला है माशाल्लाह, ख़ानदानी। कचरा इसमें नीचे बैठ रहा है। क्या मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, खालिस घी, बेहतरीन, मिनरल से भरा हुआ। ऊँट जो कुछ जंगल में खाता है ना, ये ऊँट भी थर से आते हैं, जो सहराई बिल्कुल ऑर्गेनिक खुराक पे पले हुए ऊँट, जो कुर्बानी जिनकी होती है, तो इनकी चर्बी मिनरल से भरी हुई होती है। अच्छा, ये पहले जो हमने निकाला था शीशा का जार, मैंने धो के खुश किया है। अब मैं इंशाल्लाह, थोड़ा ठंडा हो गया, ये इतना ठंडा हो गया कि हाथ लगाने के काबिल हो गया है, तो मैं इसको अब शीशे के जार में डाल दूँगा। तेज़ गरम इसलिए नहीं डाला कि पता नहीं ये टूट ना जाए। बड़ी तमीज़ से, गिरे नहीं नीचे। ये हो गया जी, जिंदा। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो भर गया है और एक आधा भरा है, अभी दूसरा भी आ रहा है। उसको फिर हम देगची में ठंडा करके इसी तरह शीशे के जार में महफूज कर लेंगे इंशाअल्लाह। फाइनली जो दूसरी चर्बी हमने डाली थी उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, और भर के निकला क्योंकि ज़्यादा डाली थी। ये एक ऊँट की सिर्फ कोहान की चर्बी से अल्हम्दुलिल्लाह इतना घी निकला है। अभी मैं इंशाअल्लाह इसको थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसका सारा कचरा नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह छान के हम इसको पहले थोड़ा इसमें डाल के ठंडा करेंगे, और जब ज़रा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको एक और जार है शीशे का, बड़ा जार है वो, इसमें इंशाल्लाह डाल दूँगा। और पहले जो हमने बोतलों में भरा था वो जम गया है, आप देख सकते हैं।
सुबह इसमें से आपने एक चमचा निकालना है। अच्छा, खाना बनाना है, उसमें कुकिंग ऑयल के बजाय ये घी डाल दें आप, यानी कुकिंग ऑयल को छोड़ के आप ये घी इस्तेमाल करें, बस ख़त्म। बैल की चर्बी का भी बनता है, दुम्बे का तो बहुत अच्छा बनता है, और ऊँट तो फिर ऊँट है, जंगली ऊँट होते हैं, जड़ी बूटियाँ खाते हैं, वो सारा जो चर्बी है उनकी कोहान में जमा होती है, उसमें बहुत सारे, मैंने जैसे आपको बताया, मिनरल्स जमा हो जाते हैं। ठंडा हो गया है तो गर्म लेकिन क्या किया, देखा ना, पसीनों से मेरा हाल ख़राब हो चुका है। मैं जाऊँगा, ये छोड़ दिया मैंने। वीडियो काफ़ी है, उसको कंफ्यूज आ जाता है, चल रहा है। दागा देगा ना, अभी ज़रा और ठंडा हो जाए तो मैं इसको एक जार में डाल दूंगा, और आप ये देख सकते हैं कैसा सफ़ेद वाइट कलर का घी है। तैयार है हमारा, ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा, इसको इस जार में डाल दूंगा। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.